हमारे जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। जैसे कि हमारे देश के नेता जो मुखौटा पहन कर चलते हैं, यानी कि दो चेहरे। एक मुखौटा वो होता है जो वो देश की जनता के बीच में लाते हैं, और एक मुखौटा वो होता है जो अपने निजी काम में वो लोग लाते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा, अनिल अंबानी जी के बेटे की शादी थी और वहाँ पर हमारे देश के तमाम वो नेता पहुँचे हुए। जो लोग अनिल अंबानी जी को कहते थे कि मोदी जी ने देश बेच दिया, आज वो सभी लोग जो है अनिल अंबानी जी के शादी में पहुंचे हुए हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जो हमारे देश के नेता हैं वो दो मुखौटे लेके चलते हैं। चुनाव चल रहा था, जो हमारे देश के नेता हैं, इन लोगों ने अंबानी और अडानी को मोदी जी का प्रिय बताया, यानी कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो अडानी और अंबानी को देश बेच रहे हैं। अरे भैया, जिसने देश बेच दिया आप उसके पास क्यों जा रहे हैं? आप उनकी शादी में क्यों पहुंचे? क्योंकि आप लोगों को देश की चिंता है और देश के बारे में बहुत कुछ आप लोग सोचते हैं। और जिन्होंने देश बेच दिया और जिन्होंने देश खरीद लिया, आप उनके पास क्यों गए? यानी कि आप जो बोलते हैं करते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं। जनता के बीच जो नैरेटिव है उसको गलत तरीके से आप लोग पेश करते हैं। हमारे जो देश के नेता हैं जिन्होंने अडानी अंबानी के बारे में बहुत कुछ बोला, आज वो वहाँ पर शादी में पहुँचे हुए हैं, पूड़ियाँ खा रहे हैं, बारात में नाच रहे हैं। अगर आपको अपने देश की इतनी बड़ी चिंता होती तो आप वहाँ जाते नहीं, लेकिन आपका ये सिर्फ दिखावा था। हमारे जो देश के नेता हैं ये कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। कथनी और करनी में इनका फ़र्क है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि ये सभी लोग जा कर के एक जगह जमा हो गए, यानी कि ये सभी लोग जो है एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? जो देश के अंदर झूठ फैलाते हैं, जो देश के बारे में झूठ बताते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने जो है अडानी और अंबानी को देश बेच दिया है। भैया, जिसने देश बेच दिया तो आप उसके पास क्या करने गए? वहाँ पर आप नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मतलब खा रहे हैं, पी रहे हैं, मतलब कि क्या है ये? और जो हमारे देश के नेता ये झूठ फैलाते हैं ना, जनता के बीच गलत मैसेज पहुँचाते हैं, इससे हमें बचना है। ये दो मुखौटे हैं, इन्हें हमें पहचानना है कि हमारे देश के लिए कौन काम कर रहा है, हमारे देश को आगे पहुंचाने के लिए कौन काम कर रहा है, हमारे देश के हित में कौन से कार्य हो रहे हैं, हमारा देश कैसे आगे बढ़ पाएगा, हमारा भविष्य कैसे आगे बच पाएगा, कौन सा नेता है, कौन से लोग हैं जो हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं, जो हमारे देश के जनता के लिए काम कर रहे हैं, जो हमारे आने वाले भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। हमें इन्हें पहचानना है, चाहे इसमें कोई भी पार्टी का नेता हो। अगर ये पहचानने में हमने गलती कर दी ना, तो हमारा ये देश जो है बहुत पीछे चला जाएगा और इस देश के अंदर बाहर के लोगों का कब्जा हो जाएगा, यानी कि फिर से हम गुलाम बनेंगे। जो हमारे देश के नेता हैं ये कौन सा ऐसा काम करते हैं? देश हित में कौन सा काम करते हैं? कौन सा टैक्स भरते हैं? इन्हें सब कुछ तो फ्री में चाहिए। सैलरी इनकी हद से ज़्यादा है, हर चीज़ में इन्हें छूट चाहिए। आने जाने के लिए हवाई जहाज़ टिकट फ्री है, रहने के लिए घर फ्री है, यानी कि कैंटीन में भी बहुत कम से कम पैसा इनका कटता है। तो आखिर देश के लिए ऐसा कौन सा काम करते हैं? देश हित में ऐसा कौन सा काम करते हैं, जरा बताइए। अडानी अंबानी और भी जो ग्रुप है ये देश के लिए बहुत बड़ा काम करते हैं, देश के लिए टैक्स भरते हैं और देश के लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार के अवसर पैदा कराते हैं। हमारे देश के नेता क्या करते हैं बताइए? कोई भी एक नेता देश के हित में कोई कार्य करता हो, इनके पास कोई भी योजना जाती है तो उसमें सबसे पहले तो घोटाला होता है। भैया, सबसे पहले तो अपनी जेब भरनी है, जनता जाए भाड़ में। हर कार्य में घोटाला निकलता है, कोई भी कार्य देश के अंदर किया हो उस कार्य में घोटाला निकलता है। आप बिहार में देख लीजिए, लगातार पुल टूट रहे हैं। अरे भैया, पुल की कोई जो उसकी उम्र होती है 20 साल, 30 साल, 40 साल नहीं होती है, कम से कम 100 साल एक पुल की उम्र होती है। लेकिन यानी कि जो है ये तो हमारे देश के जो नेता हैं, एक तो जनता का पैसा लूटते हैं और ऊपर से जनता के साथ ही खिलवाड़ करते हैं। जनता के टैक्स के पैसों से सैलरी पाते हैं और उसी में से घोटाला करते हैं, और जिस कार्य का निर्माण करते हैं वो कुछ दिन तक नहीं चलता और जनता के साथ धोखा करते हैं। बाद में सब एक दूसरे पार्टी को दोष लगाते हैं। जो देश हित में कोई भी कार्य नहीं करता, सिर्फ बातें बातें बातें, एक दूसरे के ऊपर दोष लगाना। दोस्तों, ये हैं हमारे देश के नेता, इनके बारे में जानना हमें बहुत ज़रूरी है। ये कौन सा ऐसा देश हित में कार्य करते हैं ये बताइए। टैक्स ये नहीं देते, इन्हें हर चीज़ फ्री में चाहिए, आने जाने के लिए टिकट फ्री में चाहिए, रहने के लिए घर फ्री में चाहिए, कैंटीन में सस्ता खाना चाहिए। और मरती तो देश की जनता है, देश की जनता टैक्स भरती है और ये उस पैसे का गलत इस्तेमाल करते हैं, घोटाले दुनिया भर के करते हैं। हमें इन दो मुखौटे वालों को पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इन्हें आज नहीं पहचान पाए तो हमारा ये देश बर्बादी की ओर बढ़ता चला जाए। आपको याद होगा, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो हमारे देश के नेताओं ने सबूत मांग लिए थे आर्मी से। उसमें से एक पार्टी है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने जो है सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग लिए थे। मैं आपको बता दूं कि
मैं भी आम आदमी पार्टी के साथ काम करता था। जब इनकी कोई भी पार्टी नहीं थी तो उस समय मैं भी इनके पास जाया करता था। पांडव नगर में मनीष सिसोदिया जी ने स्वराज नाम से एक ऑफिस खोला था। उस ऑफिस में कम से कम मैं इन लोगों से 5 से 6 बार मिला। वो कहानी भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि वहाँ क्या क्या होता था और किस तरह से मैं वहाँ पहुँचा और इनके पास मैं क्यों गया। मुझे भी अपने देश के प्रति एक प्रेम था और मैंने एक बोर्ड देखा था स्वराज नाम से, वहाँ से मैंने नंबर लिया। उसके बाद मैंने मनीष सिसोदिया जी को फ़ोन किया और मैं वहाँ पहुँचा। पांडव नगर में 2nd फ्लोर पर इनका ऑफिस था। उनसे मैं मिला, मेरी मुलाकात हुई। इस बारे में मैं बात करूँगा अगले वीडियो पर। नमस्कार, धन्यवाद।